इंडिया की कौन सी ऐसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहां से अगर बीकॉम कर लें तो आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा। पर इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम से होकर के ही जाया जा सकता है? कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे क्या सिर्फ कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ के आप इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप सीयूटी का एग्जाम देकर के बीकॉम करना चाहते हैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं। हर यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अलग डिमांड है। सिर्फ अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स लेकर के आप बीकॉम नहीं कर सकते, यह भी एकदम तय है। पर आपको यह जानना बहुत जरूरी है अगर आप बीकॉम करना चाह रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे पढ़ना चाहिए, ताकि आज से आप उस पर मेहनत करिए और आसानी से दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में आप आसानी से बीकॉम में एडमिशन ले लीजिए। तो अगर ये सारी डिटेल आपको जाननी है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यूनिवर्सिटी के साथ उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा और साथ में स्ट्रेटजी भी और सिलेबस भी कि कहां से आप पढ़ें। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आपको यह बता दूं सबसे पहले कि इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं जहां से आप कर सकते हैं बीकॉम। एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। पर उससे पहले सारी चीजों को जानना जरूरी है, पर उसके लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका वहां तक पहुंचना जहां आप चाहते हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लानिंग के लिए हम आपको देते हैं एक प्लानर। ये प्लानर आपको हमारे बेसिक शिक्षा ऐप पर मिल जाएगा। आप जाइए प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और वहां से ये प्लानर फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सारे चैप्टर लिखे होंगे और सारे चैप्टर के साथ साथ आपके सब टॉपिक भी लिखे होंगे। लेक्चर, डीपीपी, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट सब कुछ लिखा होगा। आप उसको जहां पढ़ते हैं वहां चिपकाइए और उसी प्लानर के हिसाब से पढ़ाई करिए। आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेंगे उस सब्जेक्ट का आपको प्लानर वहां पर मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से डाउनलोड कर ले। सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको यह जानना जरूरी है कौन सी यूनिवर्सिटी क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके बीकॉम के लिए। उसके लिए आपको 4-5-6 लाइन चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान समझते जाइएगा। एक एक यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। आपका पसंदीदा है, मुझे पता है आप वहीं जाना चाहते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कहां, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये सपना आपके दिमाग में चलता है, हर उस बच्चे के दिमाग में चलता है जो कॉमर्स स्ट्रीम से क्लास 12th में है। पर सिर्फ सपना पालने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, बेस्ट प्रिपरेशन चाहिए और बेस्ट स्ट्रेटजी चाहिए। ये तीनों आपको यहीं पे देके जाऊंगा। सबसे पहले बात कर ले दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लेकर के आप बीकॉम करने जा सकते हैं। सबसे पहले क्या, आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, या फिर और साथ में 2 डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी 2 डोमेन ले सकते हैं। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहता है कि आप जो क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट आप डोमेन ले सकते हैं। तो मतलब अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं 12th में तो अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से कोई 2 डोमेन। उसके बाद उसके साथ साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथ होना चाहिए और एक लैंग्वेज होना चाहिए। ये पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर ये है तो भी आप जा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एक लैंग्वेज, अकाउंट या बुक कीपिंग में से कोई एक, साथ में एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट और कोई और 2 डोमेन ले सकते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कॉमर्स स्ट्रीम से है तो आप बीएसटी पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस में बच्चे पढ़ते हैं। तो जो भी डोमेन सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो वो 2 डोमेन सब्जेक्ट, एक अकाउंट कंपलसरी कर दिया और लैंग्वेज कर दिया। तो ये 2 कॉम्बिनेशन है जिससे आप बीकॉम में जा सकते हैं। जब हम दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो इंडिया की बीकॉम के लिए सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी मान सकते हैं आप इसको, ठीक है, तो हम बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो अकाउंट या बुक कीपिंग में से कुछ एक होना चाहिए आपके पास, साथ में आपके पास बीएसटी होना चाहिए और एक जीएटी का पेपर आपको देना होगा। मतलब यहां कंपलसरी है जीएटी, बिना जीएटी के आप वहां नहीं जा सकते, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएचयू के लिए है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लेंगे, एक जीएटी ले लेंगे और साथ में जो है एक डोमेन सब्जेक्ट आपको चाहिए। मतलब एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हैं कहां पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या, एक लैंग्वेज चाहिए आपको, साथ में एक जीएटी चाहिए। इन 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार अगर आपको जाना है तो आपको जीएटी के साथ साथ जो है अकाउंट या बुक कीपिंग में से कोई एक डोमेन होना चाहिए। दोनों एक डोमेन में से आप जा सकते हैं। तो जीएटी के साथ यहां लैंग्वेज नहीं चाहिए। उसी के साथ अगर हम पहुंचे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर तो यहां लैंग्वेज के साथ साथ जीएटी
और उसके साथ साथ अकाउंट या बुक कीपिंग में से कुछ एक, और साथ में इन दोनों में से अकाउंट या बुक कीपिंग में से कुछ, या फिर जो है और बिजनेस स्टडी। तो बीएसटी, अकाउंट, जीएटी और लैंग्वेज, ये 4 सब्जेक्ट के नंबर यहां पर आपको जोड़े जाते हैं। हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो अकाउंट के साथ साथ बीएसटी या फिर जो है अकाउंट के साथ साथ बीएसटी और इकोनॉमिक्स, ये 3 डोमेन सब्जेक्ट के नंबर पर आपको यहां एडमिशन मिल जाता है। यहां पर एक चीज और ध्यान देना होगा हरि सिंह गौर में, लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ले लीजिए, जीएटी ले लीजिए, साथ में अकाउंट या बुक कीपिंग में से कोई एक रहना चाहिए और बिजनेस स्टडी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की, बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जीएटी के साथ साथ एक अकाउंट होना चाहिए बस, और उसी पे आपको एडमिशन यहां मिल जाएगा, उसी के नंबर को जोड़ करके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अगर आप पहुंचेंगे, रांची झारखंड में पहुंचे, तो यहां पर अकाउंट या बुक कीपिंग में से कोई एक चाहिए, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कोई एक चाहिए, और साथ में बीएसटी यानी बिजनेस स्टडी चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। जब हम उसके आगे पढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, तो यहां पर आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जीएटी के नंबर को ही एड ऑन किया जाता है, और इसी के आधार पर आपको यहां एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी जहां पर हमने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताए कि किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ठीक है, बीकॉम के लिए। अब बात कर लेते हैं एक स्ट्रेटजी की, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। एक आपके दिमाग में और चीजें चल रही होंगी कि ये जो आप बता रहे हैं, अकाउंट चाहिए, बीएसटी चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए, इसका सिलेबस कहां मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं सिलेबस कहां मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, CUT.NTA.NIC.in की वेबसाइट पर जाना है, यहां पर सिलेबस वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको इंग्लिश, हिंदी इसका सिलेबस मिल जाएगा, यहां अकाउंट का सिलेबस एंड बुक कीपिंग का मिल जाएगा, यहां पर आपको बिजनेस स्टडी का मिल जाएगा, और सबसे लास्ट में आएंगे तो यहां जीएटी का सिलेबस मिल जाएगा। इसी सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करिएगा, नहीं तो फिर रास्ते बहुत मुश्किल होते नजर आएंगे। हम बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन का पहला स्टेप क्या है, टारगेट योर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। 3 ऑप्शंस होते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमारी फेवरेट यूनिवर्सिटी ड्यू, फिर बीएचयू। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम बीएचयू जाना चाहते हैं, अगर नहीं मिला तो ड्यू जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमको कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए लेकिन हमें मिल जाए बीकॉम में। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मैं आपको मास्टर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दूं यहां पे, तो आप पढ़िए क्या, एक पढ़ ले लीजिए लैंग्वेज, एक जीएटी ले लीजिए, और साथ में अकाउंट, बीएसटी और जीएटी। ये अगर आप ले लेते हैं तो आप लगभग हर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स कर लीजिए, अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपने ले लिया, इस तरीके से 5 बना लिया, तो आप हर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की, मास्टर और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले पार्ट ए, हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, तो जाहिर सी बात है जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। जो भी अकाउंट पढ़ रहे हैं, बीएसटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट बी क्या है, एवरेज हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो एवरेज सब्जेक्ट आपका हो जाएगा लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। और अगर हम देखें पार्ट सी हमारा वीक क्या है, तो वीक यहां पर हो जाता है जीएटी, जो आपको बहुत कम आता है। पर हम आपके साथ हैं, जीएटी में आपको नीचे नहीं आने देंगे, वीक को हम लोग आपके मजबूत बना देंगे। बशर्ते बस आपको करना क्या है, बस आपको एक छोटी सी चीज करनी है, अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लिए और जुड़ जाइए हमसे हमारे वरदान बैच में। वरदान प्रो बैच जो है आपके लिए 3 वेरिएंट है। वरदान प्रो बहुत बेहतर है, बहुत ही बेहतर, पर्सनली मुझे बहुत बेहतर लगता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देते हैं, साथ में ऑफलाइन मटेरियल किट आपके घर भिजवाते हैं, यानी प्रिंटेड सीयूटी स्टडी मटेरियल किट आपके घर भिजवाएंगे। साथ में इसमें 1-to-1 जो है पर्सनल व्हाट्सएप सपोर्ट देते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन देते हैं, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, ये सब आपको मिलता है। तो ये आपके जीएटी को एक नई रफ्तार दे देगा, एक नई ताकत दे देगा, जिससे आप आसानी से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। तो ये 3 तरीके में बांट लीजिए। उसके बाद अपने दिन को 3 पार्ट में बांटिए। मॉर्निंग में क्या करना है, 2 घंटा सिर्फ पढ़ना है, आफ्टरनून में कम से कम 1.5 से 2 घंटा पढ़ना है, और इवनिंग में 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। ये मैंने बनाया है।
अगर आप चाहें तो आपका दिन में स्कूल है तो सुबह अपने आप को बांट लीजिए, शाम में अगर सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल है तो दोपहर से लेकर शाम में बांट लीजिए, लेकिन कम से कम आपको 4 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, 4 से 5 घंटा डेली आपको हर सब्जेक्ट पे। अगर आप डोमेन में मेहनत करेंगे तो आपका 12th भी मजबूत हो जाएगा, लैंग्वेज पे मेहनत करेंगे तो 12th का लैंग्वेज भी मजबूत हो जाएगा। एक जीएटी एक्स्ट्रा बचता है जिसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में ना। चलिए डेली टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम एक टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, 50 से 60 एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, अपने सेपरेट नोटबुक को मेंटेन करिए, इनकरेक्ट क्वेश्चन को लिखिए, उसको सही करने की कोशिश करिए, और कम से कम 20 से 30 मिनट जो है रोज आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है बीकॉम में एक अच्छी यूनिवर्सिटी, ड्यू के अच्छे कॉलेज, एसआरसीसी को टारगेट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है, हमें जीएटी को इग्नोर नहीं करना है। हमें नहीं आ रहा है जीएटी, मेहनत करनी पर इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद जो है हमें मॉक टेस्ट इग्नोर नहीं करना है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। हम आपको प्रो बैच में देते हैं स्टडी प्रिंटेड मटेरियल जो आपके घर भिजवाएंगे हम आपको। ये वो बच्चे हैं जो अलग अलग कोर्सेज में पहुंचे हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हैं, जैसे ये बीएचयू में कुछ सेलेक्टेड बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये ड्यू में कुछ बच्चे सेलेक्टेड दिख रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में, यहाँ मिरांडा हाउस, हंसराज, रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, अलग अलग। वैसे ही आपका भी नाम, आपका भी फोटो अगले साल यहां होना चाहिए। इसी चीज को अपने अंदर आत्मसात करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सिंपल सा स्टेप फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे वरदान बैच में। तो अभी जाइए, देरी मत करिए। आप बीकॉम में किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्या आप भी एसआरसीसी को टारगेट कर रहे हैं तो भी मुझे बता के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीयूटी से संबंधित कोई कंफ्यूजन हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।